बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी आईटी एक्सपोर्टर्स हैं जो कि आईटी एक्सपोर्ट्स करते हैं, आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनकी जो ना पीआरए के अंदर स्टेटस रिटर्न कैसे फाइल होगी। प्रीवियसली हमने ना बेसिकली ना लास्ट ईयर इसी के ऊपर जो ना वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन उस टाइम जो ना NHD का फॉर्मेट डिफरेंट था। अभी रिसेंटली प्राल ने पीआरए का सिस्टम थोड़ा सा अपडेट किया हुआ है, जिसके अंदर जो ना NHD का फॉर्मेट उसने टोटली चेंज कर दिया हुआ है। तो अब जो NHD है तो वो बेसिकली टोटली जो ना वो सर्विसेज सेक्टर की रिकॉर्डिंग को रिफ्लेक्ट करता है। तो लिहाजा जुलाई से ऑनवर्ड्स जितने भी ऐसे पर्सनस होंगे जो कि अपनी पीआर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं या कर रहे होंगे, तो उन्होंने NHD को ही सबमिट करना है। और NHD को इस तरह सबमिट करना है कि उसमें जो ना वो ट्रूली जो ना उनकी जो ना एक्सपोर्ट सर्विसेज जो ना रिफ्लेक्ट हो सके। तो उसी को ना हम ये देखेंगे। और प्लस ये आपको बताते जाएं कि ये जो वीडियो जो ना बेसिकली जितने भी आईटी एक्सपोर्टर्स हैं उसमें सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स भी हैं, कॉल सेंटर्स भी हैं या फ्रीलांसर्स भी हैं, उन सब के लिए ना ये वीडियो एप्लीकेबल है। यानी कि वो सारे जो ना इस वीडियो के मुताबिक जो ना अपनी पीआर की रिटर्न जो ना फाइल कर सकते हैं। अब हम ना इसके जो ना रिटर्न फाइलिंग का जो ना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ना बेसिकली इजीली आपकी गाइडेंस के लिए इसको ना ये आपके सामने जो ना स्क्रीन में शो हो रहा है कि हम जो ना इसको 4 स्टेप के अंदर ना अपनी जो ना रिटर्न सबमिट कर सकते हैं इजीली। सब ये और ये जो ना आपको बताते जाएंगे ये जो ना जो प्रोसीजर है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो आईटी एक्सपोर्टर्स हैं तो उनके लिए एप्लीकेबल है, जो लोकल सेल्स कर रहे होंगे या फिर जो ना लोकल जो ना अदर सर्विसेज दे रहे होंगे अंडर पीआरए, तो उनके जो ना रिटर्न फाइलिंग का डिफरेंट मेथड होगा। तो उनके लिए अलग से वीडियो जो ना अपलोडेड है ऑलरेडी। तो इसमें हम बताते जाएं कि सबसे पहले बेसिकली ने नेचर सी को सबमिट करना होगा, जो कि नील रिटर्न फाइल होगी। यानी कि जो नील नेचर सी सबमिट होगा, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो सारी नेचर डी के अंदर शो होनी है, तो इसलिए ना नेचर सी को जो ना नील सबमिट करेंगे। तो उसके बाद NHD की तरफ हम आएंगे। NHD के अंदर जो ना जो टोटली जो आपने एक्सपोर्ट्स की होगी जो कि आउट ऑफ कंट्री की होगी, तो उसको हम सबमिट करेंगे। तो उसमें अगर आपका रेलिवेंट डाटा हुआ हो तो उसको सबमिट कर देंगे, अपलोड कर देंगे, अदरवाइज़ जो ना उसको नील ही सबमिट कर देंगे। उसके बाद रिटर्न को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद जो ना बेसिकली रिटर्न को सबमिट करेंगे। और सबमिट करने से पहले जो ना वो जो सिस्टम जो ना बेसिकली पिन कोड मांगता है, जो कि रजिस्ट्रेशन करते हुए हमें जो ना पिन कोड एक मिला होता है। तो ये जो ना 4 स्टेप्स के अंदर जो ना हम अपनी जो ना आईटी एक्सपोर्ट सर्विस वाली जो ना रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं। जी, अब हम पोर्टल की तरफ आते हैं। ये पोर्टल को हमने लॉगिन सबसे पहले करना है। लॉगिन करने के बाद जो ना ये डिक्लेरेशन वाला जो टैब है, तो इसमें जो ना पहला जो टैब आ रहा होगा सेल्स टैक्स रिटर्न फ्रॉम टैक्स पीरियड, तो ये जो ना इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद ना फिर हम रेलिवेंट जो ना जिस मंथ की हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो उस जिस मंथ की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो उस मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद जो ना ये मंथ चूज़ करने के बाद जो ना ये जो स्टेटस ऑन सर्विसेज रिटर्न इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये जो ना हमारे पास रिटर्न का जो ना मेन पोर्टल शो हो जाएगा। तो अब जो ना हम ना जिस तरह हमने अभी पहले से आपसे डिस्कस किया कि जिस तरह हम स्टेप बाय स्टेप ना इसको उसी तरह सबमिट करते जाएंगे। सबसे पहले ना नेचर सी को हमने नील सबमिट करना है, क्योंकि हमारी लोकल सेल्स कोई नहीं है, तो हम एक्सपोर्टर्स हैं, तो इसलिए जो ना नेचर सी को हम नील सबमिट कर देंगे। तो ये नेचर सी को ओपन करने के बाद हम सबमिट इनवॉइस के ऊपर आएंगे और इसके ऊपर जो ना जो इसका पीआरए का पिन कोड होगा उसको हम टाइप करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो ये नेचर सी सबमिट हुआ है। तो नेचर सी के बाद जो ना सबमिट नेचर की वो बात करता है। पहले सबमिट इनवॉइसेस का होता है और फिर बाद में ना सबमिट नेचर होता है। तो इसको हम सबमिट नेचर को पे क्लिक करने के बाद इसको कंफर्म कर देंगे। तो इस तरह जो ना ये नेचर सी बेसिकली सबमिट हो चुका हुआ है। अब हम अपने रिटर्न के जो ना मेन पोर्शन की तरफ दोबारा आते हैं और ये नेचर सी हमने सबमिट कर दिया और नील। अब हम ना नेचर डी की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने जो ना बेसिकली एक्सपोर्ट्स को शो करना है। तो ये नेचर डी पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये बेसिकली ना नेचर डी हमारे पास इस तरह का शो हो जाएगा। जून 2022 से पहले जो ना वो नेचर डी का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट था, तो वो बेसिकली ना एप्लीकेबल नहीं था। तो हमें जो ना वो मजबूरन जो ना नेचर सी में जाके ना अपनी एक्सपोर्ट्स को डिक्लेयर करना पड़ता था। अब जो ना बेसिकली नेचर डी उन्होंने अपडेट कर दिया हुआ है, जो कि टोटली जो ना सर्विसेज के मुताबिक जो ना वो फॉर्मेट उन्होंने डिज़ाइन कर दिया हुआ है। अब जो ना ऑनवर्ड्स जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट होगी तो आपने उसको ना इसी यहाँ पे शो करना होगा, ताकि बाद में जो ना आपके ना पीआरए का जो ऑडिट होगा तो उसमें बाद में आपके लिए मसला ना हो। तो इसमें इसकी तरफ आते हैं, इसको हमने कैसे फिल करना है।
तो इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने जब सेल्स रेस की होगी, इनवॉइस रेस की होगी, आपने बायर को जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर बैठा हुआ तो उसके मुताबिक सारी सारी डिटेल यहाँ पे ना फिल करनी होगी। तो ये सबसे पहले बायर नेम आ रहा है, तो बायर नेम हम टाइप ही कर लेते हैं। बायर नेम जो भी आप जिसको आप सेल्स कर रहे हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ है, जो बायर का कंट्री है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम ये यूएसए सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज यानी कि जिस तरह की आपने ना नेचर ऑफ सर्विसेज आपने दी होगी तो उसको आप डिस्क्राइब कर देना, जो कि आपकी इनवॉइस के ऊपर भी मेंशन होगी डेफिनेटली। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिख देते हैं। बाद में ना ये डॉक्यूमेंट टैरिफ कोड आ रहा है, ये एक टैरिफ कोड आ रहा है और एक एसपीपी कोड आ रहा है। इसके लिए हम आपको बताते जाएँ कि ये जो टैरिफ कोड जो ना बेसिकली ये आपको ना पीआरए का जो सर्विसेज सेल्स एक्ट है उसके सेकंड शेड्यूल के अंदर मिलेगा, और जो सेकंड शेड्यूल है उसका जो ना सीरियल नंबर 20 है वो आपको ना वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आपकी आसानी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका ना लिंक दिया होगा, तो आप जो ना उस लिंक पे क्लिक करके ना वो रेलिवेंट एक्ट देख सकते हैं। तो ये एक्ट जो ना हम आपको दिखा भी देते हैं कि ये जो सेकंड शेड्यूल आ रहा है, तो इस सेकंड शेड्यूल का जो सीरियल नंबर 20 है ना बेसिकली, तो इसमें ना ये सारी आईटी सर्विसेज को जो ना वो सारी डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका जो रेलिवेंट है ये एचएस कोड आ रहा है ना, तो ये है 9815600। तो ये बेसिकली ना ये डॉक्यूमेंट टैरिफ कोड जो 8 डिजिट वाला यहाँ पे हम इसको टाइप कर देंगे 9815.6000। ये आपने जो ना वो इसलिए टैरिफ एचएस कोड लगाना है जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर अवेलेबल है। तो इसके बाद हम ये स्टेट बैंक का कोड की तरफ आएंगे। जो ये जो स्टेट बैंक का कोड होगा तो आपका जो पीआरसी का डॉक्यूमेंट होगा जो कि आपको बैंक प्रोवाइड करेगा वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। प्लस जो ना आप पाशा की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये पाशा की वेबसाइट पे ना ये जो ना 6 तरह के कोड आ रहे हैं, तो उसमें से एक कोड आपने चूज़ करना होगा। तो आपकी आसानी के लिए ना ये वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक इसका दिया गया हुआ, तो आप ताकि आपको ना इजीली इसको एक्सेस करके ना अपने मुताबिक जो ना इसको सबमिट कर सकें। तो अभी जो ना हम ये बेसिकली हमने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वाली हम कर रहे थे, तो यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी सर्विस वाला जो कोड है ये हम लगा लेते हैं 9182। तो 9182 हम स्टेट बैंक वाले जो कोड है वहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट की इनवॉइस डेट है वो कर लेते हैं, जो कि आपने डेफिनेटली इनवॉइस रेज की होगी तो वो वाली डेट आ जाएगी। तो अभी हम जुलाई की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जुलाई की जो है ना जुलाई की हम डेट डाल देते हैं। ये डेट का फॉर्मेट आपने ऐसे ही डालना है, ये जो नीचे इन्होंने बताया भी गया, तो आपने कोड फॉर्मेट ऐसे ही रखना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट की इनवॉइस नंबर है वो आपने जो भी आपका इंटरनल इनवॉइस नंबर होगा वो आपने दे देना है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, यानी कि आपने जितने अभी हम यूएसए की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ से डॉलर आए होंगे, तो हम जितने डॉलर की हमने सेल्स की ना जो एक्सपोर्ट की है तो वो डॉलर लिखने हैं। तो अज्यूम करें हमने $1000 की जो ना बेसिकली एक्सपोर्ट की थी तो $1000 मेंशन कर दिया। अब करेंसी टाइप को पूछ रहा है, करेंसी टाइप कौन सी है, तो हम यूएस डॉलर सेलेक्ट कर लेते हैं, यूएस डॉलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये फॉरेन रेट एक्सचेंज रेट बता रहा है, यानी कि जिस स्टेट को बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है तो उस टाइम जो ना वो डॉलर का रेट क्या था। अज्यूम करते हैं कि उस टाइम जो ना डॉलर का रेट जो ना वो हमारे पास 215 रुपये था, तो 215 रुपये लिख दिया। जैसे हम 215 रुपये टाइप करेंगे तो 215 रुपये जो ना 1000 से मल्टीप्लाई होकर ना जो पाकिस्तान में जो पीकेआर की वैल्यू बनती है वो खुद ब खुद ना वहाँ ले आएगा। अब जो आगे वाली दो चीज़ें ना बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कन्फ्यूज़ किया हुआ, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे जो ना वो एग्जाम्प्ट स्टेटस इन्वॉल्व आ रहा है, तो इसमें जो ना पराल वालों की तरफ से उनसे इंक्वायरी भी किया गया था, तो उन्होंने बोला था कि आप ना यहाँ पे जो जितना स्टेटस आपको एग्जाम्प्ट हुआ ना तो आपने वो मेंशन करनी है। यानी कि अगर आईटी सर्विस के ऊपर लोकली 5% स्टेटस अप्लाई हो रहा था ना पीआर की तरफ से, तो वो एक्सपोर्ट होने की वजह से वो एग्जाम्प्ट होगी वैल्यू, तो आपने ना उतनी अमाउंट यहाँ पे ले देनी है। यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है पीकेआर में ना, इसका जो ना हम 5% जो है ना वैल्यू हम एग्जाम्प्ट स्टेटस इन्वॉल्व में इसको लिख देंगे, जो कि 10,750 बनती है। यानी कि ये जो वैल्यू ना एग्जाम्प्ट हमने करवाई हुई है, हम एग्जाम्प्ट हुई है स्टेटस की फॉर्म में। ये टैक्स नहीं हम पे करने जा रहे हैं, सिर्फ उनकी ना रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए है, तो उन्होंने डिमांड की हुई है। उसके बाद ये ना रेफरेंस नंबर वो मांगता है, तो रेफरेंस नंबर में ना आपने ना 12/रूल/2012 लिख देना आपने। तो ये लिख देंगे, तो उसके बाद जो ना हम क्या करेंगे, जो एक्चुअली एस्टिमेशन डेट है ना ये बेसिकली जो आपकी इन्वॉइस डेट होगी तो उसी को आप चाहे रीटाइप कर दें तो ये ना एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो ना बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो ना जो कि हमने नाइजर डी में इन्वॉइस बाय इन्वॉइस ना पुट करते हुए हमने ऐड करनी है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऐड हो गई है, तो हम इसको ऐड का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे हमने ऐड का बटन प्रेस किया तो ये इन्फॉर्मेशन जो ना हमारी सारी ना अपलोड हो गई है। तो उसके बाद लेफ्ट पर तो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपने कोई एडिट करनी है जो कि आपने ऑलरेडी सबमिट रिकॉर्ड कर दी हुई है, तो लेफ्ट साइड पे ना ये एडिट का ऑप्शन आ रही है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगी। तो ये एडिट करने के बाद फिर हम दोबारा इसको अपडेट कर देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना सेव हो जाएगी।
अब जो ना इसके अलावा जो ना आप फर्दर जो भी आपकी इन्वॉइसेस होगी इस मंथ के अंदर, तो आप ना उसको ऐड करके ना उसको सेव कर लेंगे। अब ये हमारा एन आई जे डी के अंदर डाटा अपलोड हो चुका हुआ है। तो अब हम ना बैक टू रिटर्न में आते हैं। तो बैक टू रिटर्न में आए तो हमारे पास ना बेसिकली ये हमारे पास ना मेन रिटर्न का यूज़र इंटरफेस आ गया है। तो इसमें देखा कि आपने नाइजर सी हमने नील सबमिट किया हुआ था, तो नाइजर सी में 0 वैल्यू दे रहा है। नाइजर डी में जो एक्सपोर्ट है तो वो हमने ना बेसिकली 2,15,000 की वैल्यू जो हमारी थी। और ये जो स्टेटस जो ना बेसिकली 10,750, ये बेसिकली वो कह रहा है कि हमने बताया था कि इतना स्टेटस हमारा बेसिकली एग्जेम्प्टेड था, तो उसने ना उसी के हिसाब से ना ये शेयर्स की वैल्यू शो की हुई है। तो ये हमने स्टेटस पे नहीं करना, जो आप देख सकते हैं कि नीचे भी स्टेटस पेएबल नहीं आ रहा, सिर्फ ये उनकी अपनी रिपोर्टिंग पर्पज़ की उनकी रिक्वायरमेंट है। तो हमें जो ना वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। जी, ये हमारे जो ना पहले 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब हम ना इसको रिटर्न को वेरीफाई कर देंगे। जब हम इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये कंफर्म वेरिफिकेशन की बात करेगा, कंफर्म वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद जो ना ये जो ना बेसिकली सबमिट वाला बटन जो ना हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। जैसे ही वेरीफाई को हम एक्सेप्ट कर देंगे तो हमारे पास बेसिकली ये सबमिट की ऑप्शन आ जाएगी। सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली पिन कोड मांगेगा, जो कि हमारा पीआर का पिन कोड होगा। तो पिन कोड को हम अप्लाई करने के बाद जो ना बेसिकली कंफर्म कर देंगे और रिटर्न हमारी सबमिट हो जाएगी। जी दोस्तों, ये हमारी वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू फाइल स्टेटस रिटर्न ऑफ आईटी एक्सपोर्टर्स इन पीआरए पोर्टल इधर तक की थी। तो इस उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ना काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और काफ़ी ज़्यादा पर्सन जो ना जो किस चीज़ पे कंफ्यूज थे कि हमने नाइजर सी ही कंटिन्यूसली फिल करना है या फिर नाइजर डी सबमिट करना है। अगर नाइजर सी डी सबमिट करना है तो कैसे सबमिट करना है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद जो ना आपकी वो जो ना वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। तो इंशाल्लाह जो ना वो आप जो ना आप अगर खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो रिटर्न जो ना इजीली खुद से फाइल कर सकेंगे। तो इसके अलावा जो ना हमारे इस चैनल के ऊपर जो ना मल्टीपल अदर्स वीडियो भी अवेलेबल है। तो आप उन वीडियोस को देख के ना अपनी जो बिज़नेस की जो क्यूरीज है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो या फिर अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी क्यूरी है जो कभी आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही, तो आप ना किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप क्यूरी टाइप कर दें। तो इंशाल्लाह जो ना वो हमारी तरफ से फुल ट्राई की जाएगी उसको एज सुन एज पॉसिबल जो ना उसको ना रिस्पॉन्ड किया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।